आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश की चपेट में है। राजस्थान में गंगानगर में बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। 8 घंटे में 226 मिलीमीटर बारिश से शहर में सैलाब आ गया। घर दुकान सब डूब चुके हैं। सड़कों पर कमर से लेकर गले तक पानी है। गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं। निचले इलाकों से पानी निकालना भी मुश्किल हो गया है। घरों में पानी घुस चुका है, सामान तैर रहे हैं। गंगानगर में तो कलेक्टर की गाड़ी ही पानी में फंस गई। सीकर में जल भराव से परेशान एक शख्स मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। बूंदी में सैलाब के बीच से पुल पार करना बाइक सवार को भारी पड़ा। पानी की धार में बाइक बह गई, साथ ही 3 सवार भी डूब गए। 2 को गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन एक का पता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी पानी का प्रकोप दिख रहा है। नर्मदापुरम के भांबरी गांव में लाठिया नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो गया। उज्जैन में शिप्रा नदी ने उफान भरी तो पानी मंदिरों के गुंबदों को छूने लगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। तेलंगाना में भी बारिश से तबाही है। भद्राचलम में गोदावरी नदी में पानी बढ़ने से कई गांव चपेट में आ गए हैं। तेलंगाना के एलुरू में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स राहत और बचाव के काम में लगे। आंध्र प्रदेश के एलुरू में गोदावरी का पानी बढ़ता जा रहा है। खतरा है कि कहीं किनारा तोड़कर आसपास के इलाकों में ना फैल जाए। कर्नाटक के करवाड़ में बारिश का पानी डायलिसिस सेंटर तक पहुंच गया। अंदर पानी भरा है, सारे मेडिकल सामान डूबे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही खत्म ही नहीं हो रही। महाराष्ट्र में भी बारिश से हाल बेहाल है। 1 जून से यहां बारिश और बाढ़ के कारण 102 लोगों की जान जा चुकी है। नागपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मारने लगे। सड़क पर सैलाब उमड़ आया। कोल्हापुर के धनबाड़ में दूधगंगा नदी शोर मचा रही है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी के ऊपर पुल से गुजरते वक्त चालक अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी नदी में गिर गई। पास के किसानों ने काफी मशक्कत करने के बाद कार चालक की जान बचा ली। चंद्रपुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। कई इलाके यहाँ अब भी पानी पानी है। पालघर जिले में तो कई रास्ते ही बारिश में बह गए। मुंबई में तुलसी झील भी लबालब है। पानी अब झील से निकलकर बाहर तक आ गया है। गुजरात में कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। नवसारी और वलसाड़ में तो 17 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए। हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों में कैद हैं। नवसारी में राहत और बचाव का काम जारी है। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जानवरों को भी बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड़ और नवसारी समेत 8 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। नवसारी से सौरभ अक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भी बारिश आफत बनकर बरसी। रुद्रप्रयाग में अचानक पहाड़ दरका और सारा मलबा भर भरा कर सड़क पर आ गया। वो शुक्र था कि कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई, वरना क्या हाल होता समझा जा सकता है। पहाड़ से टूटकर सड़कों पर बिखरने से बद्रीनाथ हाईवे घंटों बंद रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गयी। बागेश्वर में भी बारिश की तबाही पसरी हुई है। कहीं सड़कों पर पहाड़ टूटकर बिखरा है तो कहीं बरसाती नालों के साथ सड़कें ही बह गयी। कई इलाकों का बाहर से संपर्क कट गया। पहाड़ों पर नदियां भी हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भूकटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने आसपास के रहने वालों की टेंशन बढ़ा दी। आज और कल पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल के कांगड़ा में तो बारिश ने घर की नींव इस कदर हिलाई कि घर ही भरभरा कर गिर गया। उत्तरकाशी से ओमबार बहुगुणा और बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला हुआ। मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस और मॉल प्रशासन के तमाम रोक के बाद भी शनिवार को 2 युवकों ने अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी, वहीं जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसके बाद मॉल कर्मचारियों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विवाद के बीच मॉल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें नेताओं के साथ 17वीं लोकसभा के 9वें सत्र को लेकर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक से विपक्ष की ज्यादा पार्टियां नदारद देखी गई। स्पीकर बिरला ने बताया कि सत्र 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 18 बैठकें होंगी। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार चाहती है कि सत्र सुचारू रूप से चले। कई बिल इस सत्र में प्रस्तावित हैं। सूत्रों के मुताबिक कुल 24 विधेयक इस बार संसद में पेश किए जाने हैं। इन विधेयकों में सहकारिता, कृषि में सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े अहम बिल भी शामिल हैं। संसद के इस मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो संसद के इस मानसून सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना का मुद्दा सदन में उठाएगी। जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के मुद्दे पर भी विपक्ष बवाल करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा में इशारों में मुफ्त की सियासत को लेकर तंज किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इससे बहुत सावधान रहना है। जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलने के उद्धव सरकार के फैसले को एकनाथ शिंदे ने पहले पलट दिया था, लेकिन फिर से उसे लागू कर दिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उनका फैसला गैर कानूनी था, जिस पर हमने कानूनी तरीके से मुहर लगा दी। औरंगाबाद अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। 2002 के गुजरात दंगे को लेकर गुजरात एसआईटी ने एफिडेविट में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ के खिलाफ बड़ा खुलासा किया। एसआईटी का कहना है कि 2002 में गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए तिस्ता को कांग्रेस से फंड मिला था। एसआईटी एफिडेविट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के आदेश पर सीतलवाड़ को एक बार 5 लाख रुपए और एक बार 25 लाख रुपए दिए गए। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने मामले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की।